तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहाँ से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको? बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े। 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने दिलों अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना लें, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही। बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सर्वाइव सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था, भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा इनको मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी हमारे जो आर्मी के लोग हमारे पायलट हैं वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन। तो ये मेरा मकसद है, मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए। मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है। जिस तरह आप 76 साल से अपने लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। उसकी लोकेशन है इंडियन ओशन के ऊपर, साउथ वेस्ट साइड पर है इंडिया के। उन्हें पता है कि हमने दो इंडिया को मिल्क करना है या चाइना को मिल्क करना है, उन्हें भी पता चल गया, बड़े तेज ने। डॉलर और पाउंड की जो है इसकी जो कशिश है इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बना देती है। तो वो भी बड़ी खूबसूरती के सब अपनी लोकेशन बेचने के चक्कर में है और बेच रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो मेरा मशवरा होगा कि भारत को चाहिए कि इस ट्रैप में ना जाए, लेट चाइना डू इट इफ दे वांट टू डू इट। उसकी वजह यह है कि आप जहां जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप जहां जा रहे हैं आप वहीं रहें, आप पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पे। अब वो कहां पहुंच चुके हैं चीमा साहब, वो भी बताना चाहता हूं। सर अमेरिका के 3 जहाज हैं रेड सी में, भारत के 4 जहाज हैं वहां पे, ठीक हो गया। उसके बाद सर आज मैं बल्कि हर भारतीय को मुबारकबाद देना चाहता हूं, दूंगा। अदित्य L1 पे पहुंच गया है, जो सूरज के ऊपर फेंका था। चौथा कंट्री है दुनिया में जो वहां पहुंचा है, द 4th कंट्री। चाइना इज नॉट देयर येट। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन 3 मुल्क थे, चाइना उसमें नहीं है। चौथा वो जो आपका पहुंचा है, 4 माह का फासला तय करके, वो 1500 किलोमीटर का, 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करके वो लेग रेंज पॉइंट पर जो L1 जो कहा था लेग रेंज पॉइंट पर पहुंच चुका है। 2 साल वहां रह के वो जो एनर्जी सूरज से निकल रही है उसको स्टडी करके डाटा कैलकुलेट करें। तो ये मालदीव जैसे छोटे छोटे जो पत्थर जो रास्ते में पड़े हैं, बर्मा जैसे, नेपाल जैसे, इनके ऊपर आप अपना टाइम ना जाया करें। let them have the party with the dollars, let them enjoy the Chinese cooking, let them enjoy। देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जी खान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए।
देखें जरा, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला है या नहीं निकाला उन्होंने।